हाय एवरीवन। आज हम लोग लूप पढ़ने वाले हैं। अब लूप का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें प्रिंट करवाना है हेलो सी, तो हम प्रिंट करवाएंगे तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं हेलो सी और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक बार प्रिंट करवाना था तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो सी और ये प्रिंट हो जाएगा। पर अगर मैं कहूँ इसको 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से 10 टाइम्स पेस्ट कर देंगे, बस हमारा काम फिनिश। बट ये सिर्फ 10 टाइम्स के लिए था तो हमने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बट अगर मैं कहूँ कि जो हेलो सी है वो हमें 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल है। इतना सारा कोड तो हम लिखेंगे नहीं कि प्रिंट एफ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, भाई कब तक लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना इतना सारा। इसीलिए हम लूप का यूज़ करते हैं। एक लाइन के कोड में आपको 1000 टाइम प्रिंट करवाना है, 2000 टाइम प्रिंट करवाना है, जितनी मर्जी चाहे प्रिंट करवा लो भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एक लाइन के कोड में हमारा सारा काम हो जाना है। तो बस वही करना है हमको। अब हम देखते हैं कि लूप के कितने टाइप है। तो सबसे पहला जो है हमारा फॉर लूप, सेकंड है व्हाइल लूप और थर्ड है डू व्हाइल लूप। तो देखो, जो जो काम फॉर लूप करता है ना, सेम काम हमारा व्हाइल लूप भी करता है। और वही काम, मतलब जो काम इन दोनों लूप से होगा वही काम डू व्हाइल लूप भी, मतलब सेम एबिलिटी है तीनों के पास कि फॉर लूप में भी जो हमारा कोड है वो छोटा हो जाएगा, या बोल सकते हैं इतने सारे कोड को हम एक लाइन में लिख सकते हैं। बस इतना है कि इन तीनों का सिंटैक्स अलग हुआ कि फॉर में जो हम पहले डिक्लेरेशन करते हैं वर्क उनका सेम रहेगा, आउटपुट उनका सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप देखते हैं। ठीक है, अगर इतने में कोई भी डाउट है तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं कि दीदी ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस ये तो हम समझ लेंगे कि ये फॉर लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से लाए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो देखो, क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है मैंने अभी एक ही वीडियो डाला है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो मैं क्वेश्चंस के लिए भी वीडियोस डाल दूंगी और उसके सोल्यूशन भी बाद में मैं सॉल्व करके बता दूंगी। तो अभी हम लोग फॉर लूप चेक करते हैं। और हाँ, डीएसए जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम है उसकी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और सी लैंग्वेज तो हमारी चल ही रही है। तो अब हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। अब फॉर लूप अगर हम लिख रहे हैं तो उसको कुछ सिंटैक्स होगा लिखने के लिए, कुछ तरीका होगा। तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं फॉर, अब लगाएंगे हम पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस में हमें सबसे पहले, तो मैं आपको लिख कर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग होगी, फिर हम लगाएंगे सेमीकोलन। देखो, स्टार्टिंग मतलब कुछ वेरिएबल लेंगे हम, कुछ इनपुट करवाएंगे, तो ये जो भी हमारा इनपुट वाला काम होगा ना वो हम यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टार्टिंग। यहाँ से हम शुरू करेंगे हमारे लूप को। अब जो नेक्स्ट थिंग है, ये हमने सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कंडीशन। कंडीशन या सिचुएशन, जो भी जिस भी कंडीशन में उस लूप को हमें रन करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें कुछ वैल्यू डाल दी, और वो वैल्यू या वो लूप तब तक रन होना चाहिए जब तक वो वैल्यू 6 नहीं हो जाती या 7 नहीं हो जाती। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख रहे होंगे कंडीशन, यहाँ पर लिखेंगे हम कंडीशन। ये हो गई हमारी कंडीशन। और लास्ट में क्या लिखेंगे, देखो 3 चीज़ें मेन होती है लूप के अंदर। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि किस कंडीशन पे वो लूप रन कर रहा होगा, और मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब उसमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 5 ले लिया तो 5 में 1 माइनस करते हुए चलना चाहिए, मतलब चलना है। जैसे 5 - 1 तो हो जाएगा 4, 4 - 1 तो हो जाएगा 3, फिर 3 - 1 हो जाएगा 2। तो मतलब वो 5 से लेके 1 तक रिटर्न आ जाएगा अगर हम डिक्रीमेंट करते हैं तो। पर अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वो वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, मॉडिफिकेशन, यहाँ पर जो काम है, जो भी हम कोड लिखेंगे वो मॉडिफिकेशन के लिए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगेगा। अब ये पैरेंथेसिस के बाद लगा देंगे हम ब्रैकेट। हमने इफ़ और एल्स या जो स्विच वगैरह की भी जो कंडीशंस लिखी थी या जो कोड किया था उसमें आपने नोटिस किया होगा, पैरेंथेसिस के बाद हम जो ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। अब फॉर लूप तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर लूप।
फाइन, इसमें हमने सारी कंडीशन बता दी, इनिशियलाइजेशन कर दिया, स्टार्टिंग कर दी, मॉडिफिकेशन कर दिया। अब बात आती है कि हमें प्रिंट क्या करवाना है। अब कुछ तो प्रिंट करवाना पड़ेगा, तभी तो ये लूप लिखा है। तो भाई हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे हेलो सी। ठीक है, हेलो सी हम प्रिंट करवाएंगे। अब जो भी हमने यहाँ पर कंडीशन दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग कि कितने बार हेलो सी हमें प्रिंट करवाना है, या यहाँ पर आपको जो भी प्रिंट करवाना है आप वो यहाँ पर लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर लूप। अब हम फॉर लूप के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है मैंने, उसमें क्या करना है, हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे और फॉर लूप के थ्रू हम प्रिंट करवाएंगे 1 से लेकर 50 तक नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगा दिया। अब सबसे पहला काम क्या था हमारा, सबसे पहला काम था स्टार्टिंग करना है हमें। स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले एक इंटीजर इनपुट करवाया आई, मैंने आई लिया है और इसके इक्वल में आप 0 से भी ले सकते हो, 1 से भी ले सकते हो। तो मैं एक काम करती हूँ, 0 से लेती हूँ। अब यहाँ पर ये जो हम सेमी कॉलन लगा रहे हैं, आपको पता होगा कि सेमी कॉलन स्टेटमेंट फिनिश हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए लगाता है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो दूसरी कंडीशन हम लोग, दूसरा स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं, ये कंडीशन है हमारी, सिचुएशन है कि किस सिचुएशन में वो कोड हमारा रन कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम सिचुएशन डाल रहे हैं आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 50, क्योंकि हमें 50 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो जब तक 50 नहीं हो जाता तब तक प्रिंट होना चाहिए, जब तक 50 नहीं हो जाता तब तक प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम आई इक्वल आई प्लस 1, मतलब जब भी हमारा कोड रन होगा उसमें एक और प्लस होकर जो आउटपुट है वो शो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा 50 तक नंबर्स रन होने चाहिए और हमने 0 से लिया, तो 0 + 1 आएगा 1, फिर 1 में 1 और प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2, देन 2 में 1 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3। ऐसा 50 तक चलते रहेगा जब तक हमारा 50 कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और अब हम लोग प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे %d और हमें अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना है, तो यहाँ लिखेंगे \f। ओके, अब यहाँ पर हम लिख देंगे आई, क्योंकि जो आई है उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है। फाइन, अब इतना होने के बाद यहाँ लिखेंगे हम रिटर्न 0 और ये कोड हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हमें 50 तक नंबर प्रिंट करवाने होते तो मैं 50 तक लिखना होता प्रिंट एफ में, बट नहीं, यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है, यहाँ हमने कॉमा लगा दिया है, सेमी कॉलन नहीं लगाया। अब हम इसको रन करवाएंगे तो ये देखो हमारा 50 तक 1 से लेकर 0 से लेकर 0 1 2 3 4 कहाँ तक प्रिंट हुआ है, 50 तक। तो ये हमने 50 तक प्रिंट कर दिया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर %d डाला था, मतलब आई डाला था, तो वो प्रिंट हुआ है यहाँ पर। बट अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और डालें वो 50 टाइम्स प्रिंट होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आई लाइक नेचर। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई लाइक नेचर। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखो ये 50 टाइम्स प्रिंट हुआ है, पूरा 50 टाइम्स। तो ये 50 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। अब लूप के थ्रू हम जितने टाइम्स रन करवाना चाहे, जो भी डिजिट वो रन करवा सकते हैं। तो ये फॉर लूप था। अब हम लोग व्हाइल लूप पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले एक और प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो ये जो i = 0 लिखा है हमने, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे %d। मतलब अब हम लोग वो वाला प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि देखो 1 है तो 1 × 1 1 और 2 × 2 4, 3 × 3 9। तो ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 1 × 1 लिखना है, सॉरी i × i लिखना है और इस प्रोग्राम को रन कर देना है। ये देखो ये 1 4 9, ये कैसे आया, 1 × 1 1 आया, 2 और 2 × 2 4 आया। सिमिलरली सारे 4 4 16 5 5 25, मतलब सबके स्क्वायर प्रिंट हो गए। तो सब जो जितने नंबर्स थे 50 तक उन सब के हमने स्क्वायर्स प्रिंट करवा लिए। तो ये हमारा था फॉर लूप का एक एग्जाम्पल। अब हम लोग व्हाइल लूप समझते हैं कि व्हाइल लूप में क्या होता है, उसकी जो सिंटैक्स होता है व्हाइल लूप का वो कैसे लिखते हैं और उसमें डिक्लेरेशन कहाँ करना होता है और जो कंडीशन होती है वो कहाँ लिखना होता है, मॉडिफिकेशन कहाँ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें समझते हैं अब हम लोग। अब देखो फॉर लूप में क्या था, हमने जो डिक्लेरेशन था वो पैरेंथेसिस के अंदर किया था, मतलब फॉर के अंदर कीवर्ड लिखने के बाद। अब व्हाइल लूप में क्या होता है कि हम पहले डिक्लेरेशन करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इंट आई कर लेंगे,
यहाँ पर 1 ले लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, तो वाइल लूप में याद रखना है कि जो डिक्लेरेशन है, जो इंटीजर हम लोग इनपुट करवाएंगे या ले रहे हैं इंटीजर या कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं, तो वो हम पहले लिखेंगे। देन हम लोग कीवर्ड लिखेंगे वाइल और यहाँ पर लगाएंगे हम पैरेंथेसिस वाइल। वाइल मतलब जब तक। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर भी हम लोग नंबर प्रिंट करवाते हैं, काम करते हैं 50 तक प्रिंट कर 40, चलो 40 तक प्रिंट करवाते हैं। अब ये हमने पैरेंथेसिस लगा दिया, देन हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि हमें कुछ प्रिंट भी करवाना है। तो अब जो भी प्रिंट करवाना है वो हम इसके अंदर लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे %d, क्योंकि हमें नंबर्स प्रिंट करवाने, राइट। और यहाँ पर लगा देंगे \n ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना होता है, देखो 3 चीज़ें करनी होती है हमें लूप में। सबसे पहले तो कि स्टार्टिंग करनी होती है कि वो शुरू कहाँ से होगा लूप, जो कि हमने यहाँ पर कर दी। यहाँ पर int i = 1, ये हमारी स्टार्टिंग थी। ठीक है, अब फिर हमें लूप लगाना होता है और उसके बाद में उसमें कंडीशन बतानी होती है कि कब वो लूप रन करेगा। तो i इज़ लेस देन और इक्वल टू 40 होना चाहिए। अब 40 है, ये ट्रू कैसे हुआ, क्योंकि i = 1 है, जो कि लेस देन और इक्वल टू 40 है, इसीलिए ये लूप रन होगा। अब printf में हमने लिखा %d और i, मतलब i प्रिंट हो जाएगा, i की जो भी वैल्यू है, तो 1 से लेकर 40 तक i हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब 3 चीज़ें होती है, सबसे पहला स्टार्टिंग, सेकंड कंडीशन और थर्ड मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होगा, i के इक्वल क्या लेंगे हम, i क्या है, i + 1। i + 1 क्यों, क्योंकि i जब भी प्रिंट होगा तो उसमें एक प्लस होकर, मतलब 1 प्लस होकर जो सेकेंड है उसके नीचे वाला जो नंबर है वो प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन भी कर दिया। अब हमें इस लूप को रन करना है, तो ये हमारा 1 से लेकर 40 तक नंबर प्रिंट हो चुके हैं, फाइन। तो ये था हमारा वाइल लूप। सब कुछ सेम है, बस सिंटैक्स अलग है, बाकी काम भी सेम है। अब हम लोग देखते हैं डू वाइल लूप। देखो डू वाइल लूप में क्या होता है, अभी तक हमने जो फॉर लूप पढ़ा, वाइल लूप पढ़ा, तो उसमें क्या होता था कि पहले हम लोग डिक्लेरेशन करते थे, बाद में काम करवाते थे। अभी जो हम डू वाइल लूप पढ़ रहे हैं उसमें पहले हम काम करवाएंगे, कि पहले हम नहीं बताएंगे कंडीशन क्या है या इंटीजर क्या दे रहे हैं, हम नहीं, पहले हम लोग काम करेंगे, काम करवाएंगे। पहले बोलेंगे कि डू मतलब करो, ये काम करो। यहाँ पर हम लिखेंगे डू और यहाँ पर हम लगा देंगे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब देखो इसके पहले तो हमें ये देना होगा ना भाई कि इंटीजर क्या है तुम्हारा, तो इंटीजर है हमारा i = 1, लगा देंगे सेमीकोलन। अब ये डू के अंदर क्या करेंगे भाई, अब हमने डू के अंदर क्या करेंगे, तो कर्ली ब्रेसेस लगाया, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं हम, फोकस ऑन योर ड्रीम्स। ठीक है, ये हमने ये काम दे दिया कि आप करो डू, मतलब ये काम करो। int i = 1 है तो डू ये काम करो। अब लूप से हम लोग बाहर आएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाइल मतलब जब। अब यहाँ पर हम दे देंगे इसको कंडीशन क्या देनी चाहिए कि i इज़ लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक है, i इज़ लेस देन और इक्वल टू 15, तो 15 तो i है छोटा, क्योंकि हमने i तो 1 लिया है, तो ये लूप रन होगा। अब पहले क्या करेगा, लूप काम डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले वो काम चेक करता है कि उसको करना क्या है, देन वो कंडीशन पे आता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो लूप चेक करेगा, और वाइल लूप में क्या होता है, पहले ही वो कंडीशन चेक कर लेता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप के अंदर जाता ही नहीं है और वो डायरेक्ट जंप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है। पर यहाँ पर पहले वो काम चेक करता है कि उसको काम क्या करना है, देन वो कंडीशन पे आता है। ठीक है, यहाँ वाइल के बाद जो है हमें सेमीकोलन भी लगाने होते हैं। अब ये जो printf है लूप में बेसिकली हमें 3 चीज़ें याद रखनी होती है, स्टार्टिंग, कंडीशन और मॉडिफिकेशन। तो स्टार्टिंग तो हमने यहाँ पर कर दी, स्टार्टिंग यहाँ पर कर दी हमने int i = 1, और जो सेकंड चीज़ है हमारी कंडीशन लास्ट में आ गई वाइल, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब थर्ड थिंग क्या बची हमारे पास कि हमें बताना है मॉडिफिकेशन क्या है। तो देखो जो हम i = i + 1 लिखते हैं ना, उसको सिंपली ऐसे i ++ भी लिख सकते हैं, मतलब i में एक बढ़ाकर ले लो और अपना लूप चलने दो। ठीक है, जब तक जो कंडीशन है वो ट्रू होती रहेगी। तो हम यहाँ पर रन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो सेमीकोलन लगा दिया। अब रन करते हैं। ओके, तो ये आ गया फोकस ऑन योर ड्रीम्स, ये 15 टाइम्स राइट होके आ चुका है अब आपके पास।
तो ये था हमारा फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इसमें हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रहेंगे, उनका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। देन आप उसका सॉल्यूशंस के वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो है हमारे वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं। थैंक यू।